यूं तो विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के फैन आपस में ही लड़ते रहते हैं, लेकिन ये तीनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं और देश के लिए हमेशा खड़े होते हैं। इन तीनों की इतनी कॉमन कहानी हो चुकी है आईसीसी के चैंपियन ट्रॉफी, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप और आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में, जो आपको शायद हैरान कर देंगे। याद कीजिए वो साल 2011 का वर्ल्ड कप, वहां पे महेंद्र सिंह धोनी थ्रू आउट दी टूर्नामेंट पूरे फ्लॉप शो में नजर आते हैं। 2024 की टी20 वर्ल्ड कप की बारी आती है, यहाँ पे विराट कोहली पूरी तरह से फ्लॉप होते हैं टूर्नामेंट में। फिर 25 का ये चैंपियन ट्रॉफी जो अभी हम जीते हैं, यहाँ पे रोहित शर्मा भी पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप थे। लेकिन एक कॉमन चीज यहाँ से निकल के आती है, वो फाइनल का बड़ा मंच और इन तीनों से के बल्ले से निकला था एक बड़ा पंच। सबसे पहले 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने 91 रनों की वो शानदार पारी खेली थी चेज में, जब टीम इंडिया मुश्किल परिस्थिति में थी। गौतम गंभीर और विराट कोहली की साझेदारी के बाद परिस्थितियां थोड़ी आसान हुई। जब विराट कोहली का विकेट गिरा, फिर धोनी ने आके उसको आगे बढ़ाया और टीम इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाया था। फिर आती है बारी 2024 की टी20 वर्ल्ड कप की, और यहाँ पे फाइनल में फिर से टीम इंडिया की वही हालत होती है। सिर्फ 34 रनों पे 3 विकेट गिर जाते हैं। टीम इंडिया के कैप्टन जा चुके होते हैं, उस समय टी20 के नंबर 1 बैट्समैन सूर्य कुमार यादव आउट हो चुके होते हैं, लेकिन वहाँ पे विराट कोहली खड़े थे और वो जो पूरा विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप में फ्लॉप था, वो फाइनल में खड़ा हो गया। और वो जब खड़ा हो जाता है तो फिर टीम इंडिया कैसे हार सकती है। उसने टीम इंडिया के स्कोर को 180 के आसपास ले गया, जब टीम इंडिया के स्कोर सिर्फ 34 पे 3 विकेट गिर चुके थे। फिर बारी आती है इस 25 के फाइनल की, चैंपियन ट्रॉफी की, और यहाँ पे भी रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा ही किया, सबको हैरान कर दिया। जो रोहित शर्मा पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप चल रहे थे, जिनकी उम्मीदें कोई नहीं लगा पाया था कि रोहित शर्मा स्कोर कर पाएंगे, और इन्होंने 76 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेल दी। और एक चीज और कॉमन है इन तीनों मैच में, तीनों ही मैन ऑफ द मैच थे इन तीनों मैच के। और बड़े मैच जब आते हैं तो बड़े खिलाड़ी इस खड़े होते हैं, तो उस टीम की कभी हार नहीं हो सकती। और इन तीनों ने हमेशा दिखाया, जब भी बड़ा मंच आता है बड़े बड़े परफॉर्मेंसेस आते ही रहते हैं इन तीनों से। और शायद उन फैंस को समझने की जरूरत है कि इन तीनों में से कौन श्रेष्ठ है बताने की तुलना करते हुए भी शर्म आनी चाहिए। जो फैंस इन तीनों में तुलना करते हैं, उन्हें इन तीनों को एक साथ बढ़ावा देना चाहिए और टीम इंडिया की जीत के लिए ही सोचना चाहिए। लेकिन ये सभी आपस में लड़ते रहते हैं कि विराट महान है, धोनी महान है, नहीं रोहित सबसे बड़ा है। ये सभी चीज़ें शायद बंद होनी चाहिए। लेकिन इन तीनों की जो ये खास पारी थी, पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट में फ्लॉप चलो, लेकिन जब फाइनल का बड़ा मंच आए तो बड़ा पंच लगाने की ये काबिलियत है इन तीनों की, और यही इन्हें सबसे महान बनाती है। और शायद अभी क्रिकेट जगत में ये तीनों वन ऑफ द बेस्ट है। सचिन तेंदुलकर वो तो शायद भगवान है क्रिकेट के, उनकी तुलना तो है नहीं, लेकिन अभी तो ये तीनों से बड़ा क्रिकेट में अभी कोई नहीं है, चाहे कोई दूसरे देश का हो या इंडिया या कहीं का भी हो, लेकिन इन तीनों से बड़ा तो अभी क्रिकेट में कोई है ही नहीं।